अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया मगरिब के वक्त सोने से क्या होता है, यानी असर के बाद जो वक्त आता है मगरिब का टाइम, उस वक्त सोने से क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ताबीज़ बांधना कैसा है, क्या इस्लाम में ताबीज़ बांधना जायज़ है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं बासी रोटी के बारे में कि बासी रोटी खाना कैसा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने सूअर को कब और क्यों पैदा किया। ये जगह जगह गंदगी करने वाला सूअर आखिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और पूछने लगा, या अली शेर खुदा, इस ज़मीन पर वो कौन सा वक्त है जिस वक्त इंसान अपने काम अंजाम न दे। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, इस ज़मीन पर वो वक्त मगरिब का वक्त है। याद रखना, जब अंधेरा छाने लगता है तो उस वक्त आसमानों के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और आसमानों से अल्लाह का नूर बरसने के लिए हर उस इंसान के घर को तलाश करता है जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता रहे। ऐ शख्स, कभी भी मगरिब के वक्त सोया ना करो और ना ही किसी दुनियावी काम में मसरूफ़ रहा करो, बल्कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र करके अपनी दुआएं अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते आसमानों के ख़जाने अपने हाथों में उठाए हुए इंसानों को ढूंढते रहते हैं। जो इंसान इस वक्त सच्चे दिल से अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उसकी दुआओं को कबूल किया जाता है और उसकी ज़िंदगी में आसमानों के इनामात लिख दिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बासी रोटी खाना कैसा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, बासी रोटी कहते हैं रात की बनी हुई रोटी जो बच जाती है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहतयाब रहे, आप बुढ़ापे में भी 18-19 साल की जवानी का लुत्फ़ उठाएं, तो आप फ़ौरन बासी रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दें। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हज़रत बीबी उम्मे हानी रिवायत फरमाती हैं कि हमारे घर में हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हाँ बासी रोटी और सिरका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आप वही ले आइए, हम वो खा लेंगे, क्योंकि बासी रोटी में शिफा है और उस घर में कभी गुर्बत नहीं आती जहाँ पर रोटी की कद्र की जाती है। एक मर्तबा हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कुछ नसीहतें फ़रमाईं और एक नसीहत ये भी फ़रमाई कि ए अबू ज़र, अपने से कमतर पर नज़र रख, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होगा। अल्लाह के एक वली थे जो ज़्यादातर बासी रोटी खाते थे। किसी ने उनसे पूछा कि ए अल्लाह के वली, आप बासी रोटी क्यों खाते हैं? तो वो फरमाने लगे कि रोज़ आने वाला वक्त हमें हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से दूर कर रहा है और ये बासी रोटी मुझे मेरे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब करती है और बासी रोटी मेरी जिस्मानी और रूहानी ताकत को बढ़ाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आएँ, आप लाठी को ना पकड़ें, आपको खांसी ना हो, और जो दोस्तों शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उनके लिए हकीम नहायत ही आसान इलाज ये बताते हैं कि सुबह नाश्ते में आप रात की बची हुई रोटी को पानी में लगाकर सुबह गर्म कर लें और उसे दूध के साथ
अगर दूध ना मिल सके तो किसी भी सालन के साथ, किसी दाल के साथ आप उसको खाएं। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, कंट्रोल रहेगी और आप सेहतयाब रहेंगे। तो ये बासी रोटी के बारे में कुछ डिटेल थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ताबीज़ बांधना कैसा है, क्या ताबीज़ बांधना जायज़ है। प्यारे दोस्तों, ताबीज़ भी एक तरीक़ाए इलाज है और ताबीज़ को बांधना बिल्कुल जायज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने ताबीज़ात बांधे हैं। ख़ुद सहाबाए किराम बाज़ दुआओं के बारे में फ़रमाते हैं कि हम ये दुआ पढ़ते थे और छोटे बच्चों के गले में ताबीज़ बनाकर डाल दिया करते थे। असल में दोस्तों, जिन ताबीज़ों से मना किया गया है वो उस तरह के ताबीज़ थे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफ़िरों में जायज़ थे, आम थे और उनमें कुफ्रियात बातें लिखी होती थीं, उनसे मना किया गया है। हदीस में है कि एक मर्तबा कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बाज़ कलिमात से दम करते हैं, क्या ये जायज़ है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले वो कलिमात मेरे सामने पेश करो। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कलिमात को सुना तो इजाज़त दे दी कि आप इनसे दम कर सकते हो। लेकिन जिन कलिमात में हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई गलती देखते थे तो फ़ौरन उससे मना फरमाते थे। तो अगर आप इस इरादे से ताबीज़ बांधते हैं कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, इस ताबीज़ की नहीं, ये तो सिर्फ़ एक ज़रिया है, एक वसीला है, तो ये जायज़ है। क्योंकि हम बीमारियां दूर करने के लिए दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हैं, ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, तो क्या हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा होता है, लेकिन ये दवाइयाँ सिर्फ़ एक ज़रिया होती हैं और कुछ नहीं। इसी तरह हम ताबीज़ को भी बांध सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं सूअर के बारे में कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना क्यों हराम है और दोस्तों अल्लाह ने इसे कब और क्यों पैदा किया। प्यारे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना हराम है और उसका गोश्त, खून, हड्डी, बाल, पसीना, थूक वगैरह या उसका पूरा बदन और उससे खारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है और हराम है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ने आखिर इसे कब पैदा किया। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा फरमाएं जो हमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात फ़राहम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के ढेर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फरमाया कि ये हाम बिन नूह की मिट्टी है, और उस मिट्टी पर जब अपना असा मुबारक मारा तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में आम और जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों के गोबर और मैल कुचैल की वजह से कश्ती में गंदगी हो गई थी, गंद बढ़ गया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस वजह से काफ़ी परेशान हुए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप हाथी की दुम पकड़कर एक जानिब झटका दो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम को पकड़कर एक जानिब झटका दिया तो उसमें से 2 खिंजीर यानी 2 सूअर, एक नर और एक मादा पैदा हो गए और वो फ़ौरन जानवरों के गोबर की तरफ लपके और कुछ ही मिनटों में सब गंदगी को साफ़ कर गए, खा गए। और दोस्तों उसी वक्त से खिंजीर इस ज़मीन पर हैं।